एक दिन नौकरानी ने पराठे को 3 भाग में काट लिया और सन की मालिक के लिए ले गई। सुनो, वैलेंटाइंस डे को सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इधर देखो, ये हिस्सा मेरा, दूसरा मेरी पसंदीदा औरत जिसे मैं अपना वैलेंटाइन बनाना चाहता हूँ। दिक्कत ये तीसरे हिस्से से है, जो है उसकी बॉयफ्रेंड। मैं इसे क्रश कर दूंगा, इस टोटके से वो मेरी बन जाएगी। इसीलिए हर चीज 3 लाना। खाना खत्म करती नौकरानी मालिक के लिए पान और 3 सुपारी ले आई। सैंकी ने तीसरे सुपारी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर उसके दांत में चोट लग गई। अबे चमगादड़ समझाई क्या मुझे? इतनी कड़क सुपारी कैसे तोड़ूंगा? गुलाब जामुन नहीं ला सकती थी, ब्लाडी बेवकूफ। बात सुन नौकरानी ने काफी देर रोया, लेकिन अगले दिन गुस्से के मारे उसने पराठे को 3 की बजाय 2 हिस्सा कर दिया और सनकी को देते हुए बोली, मालिक ये आपका हिस्सा और ये दूसरा आपकी गुस्सा और सनकीपंती का। इस हिस्से को क्रश कर दीजिए, तब जाके कुछ हो सकता है, वरना आप जिंदगी भर रंडवाई रहोगे। एक दिन नौकरानी ने दिल के आकार का पराठा बनाया और साथ में एक गुलाब का फूल रखकर मालिक के पास ले गई, क्योंकि सनकी ने अहंकार और बुराई का रास्ता छोड़ दिया है। अब उन्होंने प्यार की राह चुनी है और वो वही चीजें खाएंगे जिनसे प्यार झलकता हो। एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड को दिल के आकार में काटने की कोशिश की, पर उसे हुआ नहीं। छोड़ो, वैसे भी मालिक तो बहुत अच्छे बन गए, ऐसे ले जाती हूँ। देखते ही मालिक बोले, तुमने इन्हें दिल जैसा या गुलाब के फूल के साथ क्यों नहीं लाया? वो मालिक, मैंने सोचा। इतना सुनते ही मालिक चिल्लाए, चुप, क्या सोचा तुमने कि मैं पहले जैसा बन जाऊं? जी चाह रहा है गुलाब के कांटों से तुम्हें 100 कोड़े लगवा दूं। प्यार की राह चुनी है मेरी जुत्ती, ये सनकी आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अगले दिन उसने आटे में कलर मिलाकर एक काले रंग का दिल बनाया और सनकी के पास ले गई। मालिक, क्या इसमें से प्यार झलक रहा है? नहीं ना, क्योंकि ये आपका दिल है, अहंकार और गुस्से से भरा हुआ काला दिल। कमेंट में बताओ, क्या सनकी कभी सुधरेगा? एक शाम एक औरत सरदर्द के कारण किचन में चाय बनाने गई, तो देखा चीनी का डब्बा खाली है। वो अपने पति को फोन करने लगी, पर उसकी फोन का रिचार्ज एक्सपायर था। उसने अपने बेटे से कहा, गोलू तेरे फोन से पापा को कॉल लगा कर देना। 2 मिनट में गोलू आकर बोला, मम्मा पापा को 3 बार फोन लगाया, लेकिन हर बार एक लड़की फोन उठाकर बोली। इतना सुनते ही औरत चिल्लाई, चुप हो जा, तेरे बाप को आने दे, फिर उनके सामने बताना वो लड़की क्या बोली। मुझे तो पहले से उन पर शक था। पति घर आते ही पत्नी ने उसको जोर से 2-4 थप्पड़ लगाया और पूछा, फोन पर कौन थी वो लड़की? गोलू बता, क्या कहा था उसने? आदमी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी गोलू धीरे से बोला, माँ उस लड़की ने कहा था आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। एक सुबह एक औरत अपने पति के साथ नाश्ता कर रही थी, तभी पति बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस के लॉन्च पार्टी में जाना है। पत्नी जाकर तैयार होने लगी। 1 घंटे से पति उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, जल्दी करो, तुम नेचुरली ज्यादा प्रिटी लगती हो, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पत्नी बाहर आई, उसे देख पति मुस्कुराते हुए बोला, आई लव द वे यू आर। तभी पीछे से किसी ने पत्नी को हाथ लगाया। पत्नी चौंकते हुए उठी। वो अपने पति का फोटो गले लगाकर खड़ी थी। उस दिन लॉन्च पार्टी में जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पति का मौत हो गया। पत्नी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, उस एक्सीडेंट ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। एक बार एक लड़की बहुत गुस्सैल थी। इस बात को लेकर उसके पिता बहुत चिंतित रहते। एक दिन उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए कुछ कील और एक लकड़ी का टुकड़ा देते हुए बोले, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम एक कील इस पर ठोक देना। 2-4 दिन लड़की ने बहुत सारे कील ठोके, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो समझ गई, कील ठोकने से आसान है गुस्से को कंट्रोल करना। ये बात उसने अपने पिता से कही। पिता खुश होकर बोले, अब तुम उस लकड़ी से सारे कील निकाल दो। लड़की ने काफी मेहनत करके सारे कील निकाल दिए। फिर पिता उसे शाबाशी देते हुए बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम्हें इस लकड़ी की हालत नजर आ रही है? ये निशान कभी नहीं मिट सकते। ऐसे ही जब हम किसी को गुस्से में कुछ कहते हैं, वो बातें ऐसे निशान छोड़ देते हैं जो कभी नहीं मिट सकते। एक दिन पत्नी ने पापड़ को काटकर 4 पीस कर दिया।
फिर एक पीस सेक कर दाल चावल के साथ पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने पापड़ लाकर आदेश दिया। हो जानू, 60 रुपए का पैकेट, अंदर है 15 पीस, एक को 4 करके हम दोनों पूरा महीना खाएंगे, ठीक है? अगले दिन खाना खाते टाइम पत्नी 2 पीस पापड़ लेकर खाने लगी। देखो, एक से मेरा मन नहीं बढ़ता, इसीलिए मैं 2 खाऊंगी। कंजूस का दिमाग खराब हुआ। हो, तुम समझती क्यों नहीं? ऐसे पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। वैलेंटाइंस डे आ रही है, मैंने सोचा था तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, लेकिन अब भूल जाओ। एक पीस पापड़ खाने से इतना बड़ा नुकसान हो गया। गुस्से के मारे शाम को उसने सारे पापड़ मसलकर चूरमा बना दिया और एक छोटा पीस प्लेट में डालकर कंजूस को देते हुए बोली, हो, अब एक पैकेट पापड़ से पूरा महीना नहीं पूरा साल चलेगा। हो गया ना हिसाब ठीक? अब अगर वैलेंटाइंस डे को रोज चॉकलेट ये सब लेकर नहीं आए। एक दिन नौकरानी स्त्री गरम करके रोटी पका रही थी, क्योंकि सन की मालिक ने गैस पर पकाने से मना किया है। उनको लगता है गैस पर पकाने के कारण उनके पेट में गैस बन रही है। शाम के टाइम मालिक को दाल खाना था, सो नौकरानी बहुत परेशान थी। स्त्री से कुकर में 3-4 सीटी कैसे लगाओ? सनकी को क्या ही पता चलेगा। उसने चुपचाप गैस पर चढ़ा दिया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। मालिक पहुंच गए। कमीनी, तुम्हारे कारण अब मेरा पेट गुब्बारा बन के फट गया। तो दाल स्त्री से क्यों नहीं पका रही? क्या अब मैं तुम्हें इस कुकर में डालकर सीटी लगा दूं? स्त्री से पकी हुई चीजें खाना है। चलो, अब इस स्त्री से ही आपकी स्त्री का भूत निकालूंगी। उसने ढेर सारा घास फूस और मसाला डालकर एक कड़वा काढ़ा बनाया और सनकी के पास ले गई। मालिक, अगर पेट में गैस बन रही है तो जल्दी से ये कड़वा काढ़ा पियो, वरना ये गरम स्त्री आपके चेहरे पर लगा दूंगी। कमेंट में बताओ, नौकरानी ने मालिक को सही सबक सिखाया कि नहीं? उसे कप की बजाय मग्गे में डाला, फिर पूरा डब्बा मुरमुरे के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन के मालिक को लग रहा वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी दानवों जैसा ज्यादा खाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने नॉर्मल प्लेट छोड़ थाली में ढेर सारा खाना लगाया। जैसे ही वो ले गई, सन की गुस्सा हो गया। इससे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसमें खाना क्यों लेकर आई? कुछ बड़ा नहीं मिला? नौकरानी धीरे से, मालिक मैं क्या करूं? घर में सबसे बड़ा प्लेट यही था। चुप, जबान लड़ाती हो। अगर प्लेट नहीं था तो बोल या कुछ और में ले आती। अपने आप को कमजोर समझता है, मोटा हाथी कहीं क्या। अगले दिन खाने का इंतजार करते करते नौकरानी लेकर नहीं आई। मालिक गुस्से से किचन गए। वहाँ नौकरानी बड़ी सी चिलमची साफ कर रही थी। मालिक, आपकी कमजोरी दूर करने के लिए आज से भर के इसमें खाना दूंगी, लेकिन इसे भरने के लिए 10-10 कुकर खाना लगेगा। आप इंतजार करिए, 10 घंटे के अंदर खाना लगा ही दूंगी। एक दिन नौकरानी रसगुल्ले सामने रखकर सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मालिक एक डब्बा लेकर आए और नौकरानी से कहा, सुन बुक्कड़ कहेगी, ये रसगुल्ले में खाना खाने के बाद खाऊंगा। तब तक अगर एक भी पीस गायब हुआ तो कसम खाकर कहता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रसगुल्ले के बारे में सोच नौकरानी की मुंह से लार टपक रही थी। उसे कुछ भी करके उनका स्वाद चखना था। आखिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। थोड़ी देर में खाना खत्म करते ही मालिक ने रसगुल्ले लाने को आदेश दिया। जैसे ही नौकरानी लेकर आई, मालिक चौंक गए, क्योंकि रसगुल्ले एकदम बराबर थे। उन्होंने मजे से एक एक करके खा लिया, फिर एकदम एटीट्यूड में बोले, मुझे अच्छा लगा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत खौफ है, जिस वजह से तुमने रसगुल्ले नहीं खाया। इतने में नौकरानी बोली, मालिक खौफ का पता नहीं, लेकिन आपने कहा था एक भी रसगुल्ला गायब नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हें बस चूज कर रख दिया। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा पल्स कैंडी पिघलाकर उनसे पल्स डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि आप लोग तो जानती ही हो सन के मालिक स्क्विड गेम के कितने बड़े फैन हैं। सिंपल डलगोना कैंडी खाकर मैं बोर हो गया हूँ, रोज ऐसे ही अलग अलग चीज से बनाना। एक दिन मालिक के कहने पर नौकरानी ने सूजी से डलगोना कैंडी बनाया, लेकिन वो कड़क के बजाय नरम बन गया। मालिक, सूजी डलगोना कैंडी ठीक से बन ही नहीं सकती, मैं सिंपल चीनी वाली डलगोना बना दूं? सनकी चिल्लाने लगा, ठीक से नहीं बनी क्योंकि तुम काम छोड़ो, लेकिन एक बात जान लो, मुझे कुछ अलग टेस्ट वाली डलगोना ही खाना है, वरना तुम्हें लात मारकर घर से निकाल दूंगा। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और एक स्पेशल चीज मिलाकर स्पेशल डलगोना कैंडी बनाया। मालिक खुश हुए, लेकिन चाटते ही उन्हें बहुत तेज मिर्ची लगी। तभी नौकरानी बोली,
मालिक ये है लाल मिर्च डलगोना, जल्दी से शेप अलग करिए वरना आज पक्का गोली मार के मुंडी में छेद कर दूंगी। एक दिन खाना खाते टाइम मालिक ने मैगी वाली एक वीडियो देखा और उन्हें खाने का बहुत मन हुआ। वो नौकरानी से बोले, मुझे ये सब नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से और 2 मिनट के अंदर मैगी बना कर लाओ। नौकरानी हताश हो गई। बना दूंगी मालिक, लेकिन 2 मिनट सिर्फ कहने के लिए होती है, असल में ये इम्पॉसिबल है। चुप, जल्दी जल्दी बनाओगी तो जरूर बनेगा। जाओ 2 मिनट है तुम्हारे पास, वरना तीसरे मिनट तुम घर से बाहर। नौकरानी भाग के किचन गई और गैस पर पानी चढ़ाया, फिर तेजी से प्याज टमाटर को काटा। ये सब में उसके 1 मिनट चला गया। बाकी 25 सेकंड में मैगी मसाला डालकर इन सबको उबालने लगी। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, सिर्फ 30 सेकंड बचा है, इतने में तो मैगी कच्चा रह जाएगा। अगर पकने का वेट किया तो घर से निकाली जाऊंगी। उसने दिमाग लगाया और कलर मिलाकर मैगी को पूरा काला बना दिया। वो जल्दी से सनकी के लिए ले गई। मालिक हैरान क्यों हो गए? 2 मिनट में पकाने के लिए गैस बहुत तेज कर दिया था, इसीलिए मैगी जल गई। खा लीजिए 2 मिनट मैगी। कमेंट में बताओ, क्या 2 मिनट में मैगी बन सकती है? एक दिन नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर से सिर्फ 7 निकाला, फिर एक सेब के 7 टुकड़े करके मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक 7 आसमान 7 जन्म वाली परिकल्पना में विश्वास करने लगे हैं। सारी दुनिया 7-7 के सिस्टम से चल रही है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं? एक दिन घर में सिर्फ 5 रोटी बनाने जितना आटा था। नौकरानी उतना ही बनाकर डरते हुए ले गई। देखते ही सन की पगला गया। अगर आटा खत्म हो गया था तो 2 रोटी बीच से काट लेती, 7 बन जाते। मैंने सोचा था तुम्हारा पगार 3000 से 7000 कर दूंगा, लेकिन अब 700 करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसी लायक हो। नौकरानी पूरा दिन बैठकर रोती रही। 3000 रुपए भी बहुत कम पड़ता है, अब सिर्फ 700 मिलेगा, लेकिन मैं भी सिर्फ 700 का ही काम करूंगी। अगले दिन सन की खाने का इंतजार करता रहा। जब 7 मिनट तक नौकरानी लेकर नहीं आई, वो किचन देखने गए। वहाँ का दृश्य देख वो चौंक गए। मालिक, हफ्ते के 7 दिन के लिए मैं एक साथ 7 कुकर खाना बना रही हूँ, बाकी की 6 दिन मैं आराम करूँगी, तब जाके ये 700 पगार का हिसाब सही से बैठेगा। एक दिन नौकरानी बैठे बैठे बोर हो रही थी। बहुत दिन हो गया मालिक को बेवकूफ बनाने का मौका ही नहीं मिला। तभी मालिक 3 अनार लेकर आए और नौकरानी को बुलाया। सुनो, मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है, इसीलिए ये लेकर आया हूँ, जल्दी से इन्हें छील कर ले आओ और कोई होशियारी नहीं, वरना आज मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। ये सुन नौकरानी चुपचाप अनार छीलने लगी, लेकिन उसके लाल लाल रसीले बीज देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई। फिर क्या, वो थोड़ा थोड़ा करके आधे से ज्यादा अनार के दाने चाट कर गई। उसके बाद बचे हुए दानों से 1 ग्लास जूस बना लिया। बहुत दिनों बाद मालिक को बेवकूफ बनाऊंगी। जैसे ही बोली गई, सन की चिल्लाने लगा, तुमने जूस क्यों बना दिया? सिर्फ छिलकर लाना था ना। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक अब बेवकूफ हो गया, आपको नहीं पता साबुदानों से अच्छा है जूस बनाकर पीना, इससे डायरेक्ट खून की भरपाई हो जाती है। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट पिघलाकर चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना खाने की फरमाइश की है। अरे वाह, बहुत टेस्टी है। चलो, अगर कल भी तुमने ऐसे ही कोई मजेदार डलगोना बनाया तो बोनस में 500 रुपए दूंगा। नौकरानी जानती थी मालिक को कॉफी बहुत पसंद है। अगले दिन उसने चीनी में कॉफी मिलाकर कॉफी फ्लेवर्ड डलगोना बनाया। टेस्ट करती सनकी को बहुत पसंद आया। चलो मान लिया तुम्हारा डलगोना स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे कलर पसंद नहीं आया। कल भी काला डलगोना और आज भी। अगर कोई ब्राइट जैसे येलो कलर डलगोना होती तो दे देता। साला पैसा देना ही नहीं चाहता, इसीलिए बहाना कर रहा है। 2-4 दिन बाद सनकी की फरमाइश पर नौकरानी ने बिल्कुल उनके पसंद जैसा पीला डलगोना बनाया। सनकी खुश होकर चाटने लगा। मुझे दुख है, 500 वाली ऑफर सिर्फ उस दिन के लिए था। वैसे आज इतना सुंदर डलगोना कैसे बनाया? नौकरानी तुरंत, कोई बात नहीं मालिक, पीला डलगोना बनाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था, फिर मैं टट्टी करने टॉयलेट गई, बाकी आप तो समझदार हो। एक दिन नौकरानी ने तरबूज काटकर खौफ के मारे काफी देर तक उसे देखती रही, क्योंकि 10 मिनट पहले मालिक एक बड़ा सा तरबूज लेकर आए। तुमने अनार खाए, फिर केले हजम किया, लेकिन आज अगर इस तरबूज के साथ कुछ चालाकी की और एक भी पीस खा लिया तो मैं तुम्हें 3 दिन खाना नहीं दूंगा। अब जल्दी से मेरे लिए मोहब्बत का शरबत बना कर ले आओ। नहीं नहीं, आज नहीं खाऊंगी, वरना भूखा मरना पड़ेगा।
शरबत बनाने के लिए उसने जल्दी से तरबूज काट लिया, लेकिन लाल लाल रिझाते हुए तरबूज के पीसेस देख वो अपने आप को रोक नहीं पाई और एक पीस खा लिया, फिर एक। ऐसे करते करते वो पूरा प्लेट चाट गई और डर के मारे उसका सर चकराने लगा। इतने में मालिक वहाँ आ गए। अरे तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने तुरंत अपना कंप्यूटर वाला दिमाग चलाया। मालिक, मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए जैसे ही मैंने तरबूज काटा, एक मक्खी उड़कर एक पीस पर बैठ गया और मजबूरन मुझे वो पीस फेंकना पड़ा। आप समझते मैं खा गई और 3 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने पूरा तरबूज ही खा लिया। अब 3 दिन मुझे भूख ही नहीं लगेगी। एक दिन मालिक इफ्तार के लिए ढेर सारी जलेबियाँ लेकर आए, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है। इतने रसीली जलेबी, मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये सनकी मुझे कभी नहीं देगा। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। सुनो, अजान होते ही जलेबियाँ लेकर आ जाना। तुम तो रोजा हो, चालाकी करके खा भी नहीं सकती और छिपाने का सोचना भी मत। गिन के रखा है मैंने। मालिक की जाती नौकरानी अपने प्लान को अंजाम देने लगी। उसने एक एक करके सारे जलेबियों को चपटा कर दिया। इफ्तार के टाइम जलेबियों की हालत देख मालिक चौंक गए। ये क्या किया है तुमने मेरे जलेबियों के साथ? नौकरानी मासूमियत से बोली, मालिक इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी जाती एक जिद्दी मक्खी आकर जलेबी में बैठने लगी। उसे मारने के लिए मैंने बार बार थप्पड़ मारा, लेकिन वो भाग निकली और सारी जलेबियाँ चपटा हो गया। मालिक तुरंत बोले, छी छी, इन पर मक्खी बैठी है, जाकर फेंक दो। नौकरानी दौड़ कर गई और अजान होते ही एक एक करके सारी जलेबियाँ खा गई। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा जेम्स पिघलाकर स्क्विड गेम लवर सन की मालिक के लिए जेम्स डलगोना कैंडी बनाया। दरअसल सन की मालिक कल नौकरानी से बोले, सादा सिंपल डलगोना से मन भर गया, होली स्पेशल कोई रंग बिरंगी डलगोना बनाओ तो मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा। नौकरानी खुश हो गई, इसीलिए उसने कलरफुल जेम्स से डलगोना बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सनकी चिल्लाने लगा, माना कि जेम्स कलरफुल है, लेकिन ये डलगोना तो काला बन गया ना। मैंने तुम्हें होली मनाने के लिए डलगोना कहा था, मातम मनाने के लिए नहीं। जल्दी से जाओ और एक कलरफुल डलगोना बना कर लाओ, वरना आज सच में तुम्हें इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगा। लगता है पगार बढ़ाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो भाग के गई और जैसे तैसे करके सारे कलर्स मिलाकर एक कलरफुल डलगोना बना दिया। इस बार मालिक संतुष्ट हुए। पहले अगर ये दिमाग लगा दी तो 1000 रुपए ज्यादा दे देता, लेकिन अब भूल जाओ। नौकरानी तुरंत बंदूक निकाल कर बोली, भूल तो जाऊंगी मालिक, लेकिन आज अगर आप ये शेप अलग नहीं कर पाए तो होली में रंगों से नहीं, मैं आपके खून से होली खेलूंगी। एक शाम पत्नी तेजी से हाथ चलाने की कसरत कर रही थी। पहले उसने काफी देर टमाटर से कोशिश किया, फिर बोतल से लगभग 1 घंटा हाथ चलाया। अगले दिन सुबह जब कंजूस पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ, पत्नी टिफिन लेकर आई और तुरंत अपना हाथ साफ कर लिया। अब करूंगी आराम से होली की शॉपिंग। कल जब पैसे मांगे थे तो क्या कहा था इन्होंने, पीले रंग के बदले हल्दी लगा लेना और रेड कलर की जगह लाल मिर्च। इस बार होली में हम सिर्फ पानी ही नहीं पैसे भी बचाएंगे, ठीक है? अब ऐसे ही इनकी कंजूसी निकालूंगी। शाम को पति 4 पैकेट मैगी लेकर आया। तुम्हें नूडल्स खाने थे, सो लाया हूँ। हफ्ते में सिर्फ 1 बनाकर खाना, ये 4 पैकेट पूरा महीना चलना चाहिए। ये सुनती पति ने 1 पैकेट गायब कर दिया। कहा 4? यहाँ तो सिर्फ 3 पैकेट है। कंजूस चौंक गया। फिर पत्नी बोली, लगता है कंजूसी करते करते आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। पहला रोजा इफ्तार के टाइम नौकरानी ने खजूर से स्टार और पुलाव से चांद बनाया, क्योंकि रमजान के 2 दिन पहले जब मालिक ने चांद शेप चीजें खाने के लिए कहा, नौकरानी ने उन्हें भूखा रख दिया था। बदले के आग में मालिक पागल हो गए। पूरा रमजान अब मैं चांद तारा दोनों शेप का खाना खाऊंगा और भूखा ये नौकरानी रहेगी। तुम्हें तो पता है मैं सभी धर्मों का इज्जत करता हूँ, लेकिन पूरा दिन भूखा रहना मेरी बस की नहीं, इसलिए मेरे बदले तुम रोजा रहोगी। सहरी और इफ्तार मैं करूँगा, इस तरह मेरा रोजा भी कबूल होगा और मुझे नेकी भी मिलेगी। पहला रोजा में ही नौकरानी का हाल बेहाल हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने इफ्तार में जमाल गोटा मिला दिया। अजान होते ही मालिक तेजी से खाने लगे। इतने में उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। वो भाग के बाथरूम गए। लगातार 10 बार जाने के बाद उनकी हालत मरने जैसा हो गया। फिर नौकरानी बोली, मालिक मुझे भूखा रखकर आप इफ्तार कर रहे हो, लगता है नेकी की जगह आप गुनाह का हकदार बन गए, तभी तो ये हाल हुआ है।